सर सरोज जी के बारे में कुछ बताइए ना, बिकॉज वो एक ऐसी लेजेंड है और मैं बहुत फॉर्चुनेट, मैं मिला हूँ एक बार, मैं जिंदगी में एक बार मिला हूँ, है ना। और उन्होंने मेरे को डांटा भी था क्योंकि हमने कुछ एक रोज शो में उनको बुलाया था। उन्होंने बोला था मेरे बाल ऐसे मत करवाना, तू गोल्डन नहीं काले करवा अभी के अभी। तो हमने कृष्णा भाई के बाल फिर हमने करवाए थे। मेरा नहीं मैम, जैसा आप कहेंगे। तो मैं एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया बताऊं। आप सबको पता है कि डांस इंडिया डांस से मेरा जजिंग शुरू हुआ है, एक्चुअली गलत है। डीआईडी से नहीं। 2008-9 में डांस इंडिया डांस में वो शो बहुत फेमस हुआ, लेकिन उसके 2 साल पहले सोनी टीवी पर एक शो आया करता कॉल्ड डांस डांस। उसके जजेस कौन थे पता है? वैभवी मर्चेंट, सरोज खान, टेरेंस लुइस। ये शो चला नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा क्योंकि ये शो वेस्टर्न फॉर्मेट, ऑस्ट्रेलिया का फॉर्मेट था, जहां पे एक साथ सभी कंटेस्टेंट्स डांस करेंगे और बैंड गाएगा लाइव गाने, बॉलीवुड के गाने, और 7-8 कंटेस्टेंट्स, कपल डांसर्स सब नाचेंगे एज एंड कोरियोग्राफर जो हम जजेस हैं, हमको बॉलरूम स्टाइल में जैसे वो जज करते हैं, इन जैसे वो नाच रहे चलते रह के उनको मार्क्स देना है। तो ये फॉर्मेट ही गलत था, इंडिया के हिसाब से तो गलत था। इंडिया के हिसाब से गलत था। पहला फॉर्मेट इसमें जजेस खड़े हैं। हाँ, अभी देखो, अभी किस्सा सुनो सरोज जी का। प्लीज। सॉरी सरोज जी, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। तो अभी सरोज जी सबसे सीनियर कोरियोग्राफर, मैं तो सोचो जन्म भी नहीं लिया है सही कहा यार, के हिसाब से सरोज जी यार, सरोज जी कौन है मैं कौन हूं उनके सामने। बट क्योंकि अंग्रेजी फॉर्मेट था और क्योंकि मेरी ट्रेनिंग कंटेम्प्रेरी हिप हॉप जैज इसमें थी प्लस बॉलरूम में, तो उनको लगा सरोज जी नाम बड़ा है, वैभवी नाम बड़ा है, लेकिन एक तो टेक्निकल जज चाहिए जो इस डांस फॉर्म को समझे। और आपके बाल भी ऐसे थे। मेरे बाल ऐसे था ना सर, ऐसे से तो सर को हम लोग बोलते थे, क्या था, बाल स्टाइल बनाया था कि बाइक पे आते थे। कोरियन, यू नो क्या हुआ, कोरियन को मैं कोरियन डांसर्स को फॉलो करता था और उनके बाल स्ट्रेट होते थे, तो मैंने अपने बाल को स्ट्रेट किया ऐसा, फिर वैक्स लगाया ऐसा ऐसा ऐसा। शुक्र है मेरे माँ बाप का, मैं अभी भी मेरे बाल है। बाल आपके कसम से जैसे आपने किया है तो मतलब मैदान साफ होता। मैदान साफ, आई एम श्योर कई बार होगा। 2-3 और किस्से सुनाऊंगा बाल के बारे में बाद में, लेकिन सरोज जी के बारे में बताऊंगा। तो उन्होंने बोला कि फॉर्मेट मैंने समझाया आपको, चल के जज करना है। तो वो आई, तो पहले तो टेक्निकली सरोज जी सेंटर में बैठना चाहिए क्योंकि वो सबसे बड़ी जज है। वैभवी उस तरफ, मैं इस तरफ। मैं तो वैसे भी डरा हुआ था कि मार ना पड़ जाए उनसे क्योंकि वो बहुत बड़े किस्से सुने थे मैंने कि बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत मतलब डर के रहना का। तो मैं थोड़ा डरा हुआ था। भागे फिर वो आई मेरे पास, अच्छा आप कौन कहे? हाँ, मेरा नाम परिचय पूछा, क्या करते हो? अच्छा कहाँ? अच्छा ठीक है। फिर ऐसा हुआ, बोला कि मैं कैसे बोलूँगी थोड़ा, चलो उसको हटा देते ही क्योंकि थोड़ा अनबन हो जाएगा में। तो मैं वो चीज़ बताऊँ जो मैं बता सकता हूँ। ओके, तो कौन बैठता है बीच में? मैं। क्यों? वो नहीं बता सकता मैं क्यों। टेक्निकली सरोज जी को बैठना चाहिए, हाँ। लेकिन वो बोलती है मैं नहीं बैठूंगी, मुझे इस तरफ बैठना है। और आप सेंटर में? हाँ, वो मैं नहीं बता सकता क्यों। क्योंकि उनकी बनती नहीं थी दूसरे कोरियोग्राफर से। अच्छा इसीलिए। हाँ, ये होता है, जज कहते थे मैं इधर बैठूंगी। और मैं तो ऐसा था कि यार तू कौन ही है बे, तो चल ठीक है तू बैठ जा बीच में और मुझे दूर रख इससे, वैसा वाला। आप सेंटर में बैठ गए? हाँ, तो मैं सेंटर में जज। हम बैठे, फर्स्ट एपिसोड शुरू होने वाला है। क्रिएटिव डायरेक्टर सीडी आता, बोलता है कि ओके सर, मैडम सर आपको उठना पड़ेगा और फॉर्मेट समझाते हैं कि आपको चलना पड़ेगा और जज करना पड़ेगा। तो सर जी बोलते मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं उठूंगी। तो हम सब देख रहे, बोले कि ठीक है। आपने तो मन में सोचा मैं तो उठूंगा। मैं बोला क्या मैं उठूंगा, मैं उठने के लिए तैयार हूँ। मुझे पैसा मिला, मैं करूंगा अपना काम। तो मैं तुरंत गया, जैसे डर के बारे में उठते मैं उठूंगा, नहीं कर मैं उठूंगा। बैठ। अरे बाप कसम, अभी गए। फिर
उन्होंने वैभवी को पूछा, वैभवी बोले कि सी डजंट मेक सेंस, वो भी सही थी, एक जज बैठी है और हम दो ऐसे खड़े के जा रहे हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, तो अपना कि मैं भी बैठूंगी, वी विल जज, वी विल वॉच, बट ये नाइंसाफी होगी बिकॉज कंटेस्टेंट्स आर ऑल अराउंड, तो जो हमारे सामने हैं वो दिखेंगे, जो हमारे पीछे है नहीं दिखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें गलत थी, बट द शो हैड टू बी मेड। तो वो शो जिस तरीके से बना, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि सुलह भी हो गया जो भी था उनके बीच में, हाँ, और जो कहानियाँ उन्होंने बताई अपने बारे में, आई एम टेलिंग यू, अगर किसी की बायोग्राफी बननी है ना, सरोज जी पे बननी चाहिए। उनका नाम भी सरोज नहीं है? नहीं, सरोज खान वो मुसलमान नहीं है, उसने वो अपना वो सिंधी है, यस सिंधी है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने उन्हें बताई उसके लाइफ में, कैसे वो माँ बनी। शी वॉज ओनली 15 years old when she gave birth to her first और baby. काश आज होती तो आज पॉडकास्ट करते हैं। 15 years एंड उन्होंने बताया किस तरीके से उनको 2 दिन डिलीवरी के बाद सीधा काम पे आना पड़ा। तो जो, और वो सच सच बता रही, बिकॉज शी इज अ वेरी ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड वुमन, नहीं पसंद तो नहीं पसंद। तो क्रेजी चीज़ें उन्होंने मेरी उसकी लाइफ में बताई, तो उसके लिए रिस्पेक्ट मेरी और बढ़ गई, क्योंकि उस जमाने में एक औरत का काम करना उस इंडस्ट्री में जिस पे सिर्फ मर्द है, बहुत डिफिकल्ट था। तो जब कभी कभी बोलते हैं ये गाली क्यों देती है, ऐसा क्यों है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ना औरत बन के आप काम नहीं कर सकते, तो इन औरतों को मर्द बन के काम करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात बोली आपने। यू अंडरस्टैंड कि उनकी जो औरत, अंदर की औरत को मार दिया गया, सही बात है। आप एक्सक्यूज मी, क्योंकि हम लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं औरतों की। आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसे बाल का नहीं है, इधर आगा, तो ऐसे ही शूटिंग पे और यू सी मेल कोरियोग्राफर्स या ज्यादा ठंडे और शांत दिमाग के हैं, लेकिन फीमेल कोरियोग्राफर्स हैं वो ज्यादा गाली गलौज देते हैं। जैसे फरहान है। व्हाई? बिकॉज इन अ सर्टेन वे, आई टेल यू व्हाई, बिकॉज उनको दिखाना पड़ता है कि हे मुझे हल्का मत लेना, हल्के में मत लेना, 2 चमाट लगाऊंगी मैं। तो उनको एज अ गाय, एज अ मर्द हमें वो नहीं करना पड़ता है, बट एज अ वुमन, बिकॉज इट्स अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, इनको वो, तो उन इट्स अ सैड थिंग कि कहीं ना कहीं उनके जो अंदर की औरत है उनको पूरा मार दिया गया, इसलिए वो बिहेव भी करते हैं एज अ मैन, चलना भी, बोलना भी, देखना भी, वो डराना भी, वो सब which is never a part of, women are not like this generally, उनको करने की ज़रूरत ही नहीं है, but वो बन जाते हैं। So it's sad, but that's the truth. मुझे बस इस बात का बुरा लगता है कि सरोज जी के हम तारीफ कभी नहीं कर पाए। हाँ, ऐसे राइटर हम जोक्स लिख पाए उन पे, हम कॉमेडी कर पाए, बट कभी ऐसा जैसे आज आपकी हम तारीफ कर पा रहे हैं, मेरे को कसम से ऐसा लगता है। Can I say a little bit more because I love this woman? Watch Dhak Dhak. No background dancers. गाना धक धक, नो बैकग्राउंड डांसर, अश्लील गाना इन टर्म्स ऑफ लिरिक्स, बट जिस तरीके से उसको उसने बहुत कामुकता से लेकर उसको वहीं पर रखा, एंड इट डिडंट गो वल्गर, एक्सप्रेशन से लेकर कोई बैकग्राउंड ना, पूरे गाने में बैकग्राउंड डांसर नहीं। और गाने का मुद्दा क्या है कि माधुरी को बोला गया है, उसको समझ गए कि वो अभी इसकी अनिल कपूर शादी की है, लेकिन उसको अभी समझ में आया कि ये लड़का आदमी नहीं है, ये बच्चा है, तो इस बच्चे को वो काम वासना जगाना उसका काम है। तो वो पूरे गाने में वो काम वासना उस लड़के, जो आदमी है, जो मैन चाइल्ड बोलते हैं उसको, क्योंकि वो पैदाइशी उसका समझ थोड़ा कम है, बच्चे जैसी सोच है उसकी, तो उसमें वो लेके आना, क्योंकि उसको माँ बनना है, शी वांट्स टू काइंड ऑफ कंप्लीट द मैरिज। सो ब्यूटिफुली कोरियोग्राफ्ड, बिना कोई बैकग्राउंड डांसर्स, वो पूरा गाना अपने सर पे उठाकर वो उसने कोरियोग्राफ किया है। अगर माधुरी जी बनी है या श्रीदेवी जी बनी है, वो बनी भी है इन एक्ट्रेसेस, इन सरोज जी की वजह से। और जिस तरीके से वो एक्सप्रेशन, वो देना, एवरीथिंग, जस्ट डिटेल, जो आजकल नहीं बनता। आजकल सेटअप इतना बड़ा है, 1000 डांसर्स हैं, बिना इतने सारे डांसर्स के भी वो काम कर गई। तो एक और गाना देखिए, मार डाला में। मार डाला में मिलन गुना जी जो विलन है, वो बोलते हैं माधुरी को, देख तेरा ये शाहरुख नहीं आने वाला है, तू मेरे लिए नाच अभी। और वो फेंकता है वो पैसा, अब शर्त लगी कि वो आएगा नहीं, और उसने माधुरी बोलती शर्त लगी वो आएगा मेरे लिए, घुंघरू फेंके थे, तो फेंकता है उसके में, और जैसे वो घुंघरू पहनने जाती है तभी ही आहट आती है शाहरुख खान की, देवदास की। ये किसकी है आहट? अभी उस गाने में एक शॉट देखो, हमने ये एक वर्स चलता है कोरस में, किसने हमें माना ना 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 ना, उस लाइन में वो शाहरुख खान को देखती नहीं है। शाहरुख खान बैठा है,
मदिरा पी रहा है, वहां पर वो सिर्फ मिलिंद गुना जी को देखती है और वो चलते चलते आके वो गा रही है और वो सोने के सिक्के जो है वो हाथ में रखती है, वो उसको फेंक रही है और मिलिंद गुना जी को देख रही है। क्या शॉट लगा है उसमें। टर्न करती है, बैठती है सिर्फ मिलिंद गुना जी के एकदम सामने, और वो कोरियोग्राफी देखना, उस कोरियोग्राफी में जिस तरीके से सरोजी ने उसको कोरियोग्राफ किया, वो उसको बोल रही है मिलिंद, चल हट यहाँ से, तेरा टाइम आउट हो गया, तू बाजी हार गया। गाते गाते मार डाला ऐसा कर रही है और फिर एक इशारे में मार डाला, एक इशारे में करती है ओ गॉड, चल निकल। ये हुई कोरियोग्राफी। एक माइक्रो सेकंड में मेरे को याद आ गया सच याद आ गया यार, याद आ गया। टर्न करके बैठी, वो मार डाला और फिर अल्लाह, सोचो इधर ही और एक इशारे मार डाला। यहाँ एक्सप्रेशन मार डाला अल्लाह, मतलब वो एक्सप्रेशन क्या था, अल्लाह, वो एक इबादत वाला एक्सप्रेशन। उसके तुरंत बाद गुस्से वाला मार डाला अल्लाह, चेंज ऑफ एक्सप्रेशन। क्या है यार, ये सरोजी ही करवा सकती थी और ये माधुरी मैम ही कर सकती थी। सुपर्ब है, सुपर्ब। तो ये होती थी, मतलब वो वाला वापस वो एक कोरियोग्राफर ऐसा नहीं आया जो इस पर फोकस करे, एक्टर्स पे फोकस करे, लाइंस पे। अगर आप LOL पॉडकास्ट के क्लिप्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।